स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो हम लोग देखने वाले हैं 200 टेक्निकल टर्म्स की सीरीज नंबर 5। तो दोस्तों जैसा कि सीरीज नंबर 1 to 4 आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स दिए जा चुके हैं दोस्तों। मोर देन 40 क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कवर किए जा चुके हैं। नाउ वी आर एक्सीडिंग विद द 41 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। आपको इससे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काफ़ी कुछ वीडियो और कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि मिक्स रेशियो क्या होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है दोस्तों 0.7, 10, 15, 20 एंड M25 के रेशियो क्या होते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें M25 से अगर ज़्यादा का कोई ग्रेड है, जैसे ग्रेड M25 से ज़्यादा हो जाए या M30 हो या M35, तो वो जो ग्रेड्स होते हैं दोस्तों उसको किस में हम लोग लेके जाते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डिजाइन कंटेंट, मतलब डिजाइन के अंतर्गत वो हो जाता है। बट दोस्तों M7 से लेके M25 दैट्स कॉल्ड नॉमिनल मिक्स होता है दोस्तों। नॉमिनल मिक्स के अंतर्गत इसको हम लोग रखते हैं जब कंक्रीट की डिज़ाइन करते हैं। और नॉमिनल मिक्स का मतलब होता है दोस्तों कि उसमें रेशियो होगा हम लोगों का, किसका रेशियो होगा, रेशियो होगा सीमेंट का, सैंड का एंड एग्रीगेट का। तो यहाँ पे देख लें दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे दोस्तों M5 भी होता है। तो M5 से ही स्टार्ट करते हुए हम लोग यहाँ पे रेशियो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले M5 का रेशियो देखते हैं। तो M5 का रेशियो होता था 1:5:10। यहाँ पे सेकंड दोस्तों M7.5 का देखते हैं। M7.5 का क्या होगा दोस्तों, 4:8। M10 का यहाँ पे एक रेशियो देखते हैं। M10 का रेशियो 1:3:6। तो यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, ये सीमेंट है, ये सैंड है एंड दिस इज एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट, जो भी आपको दोस्तों यहाँ पे क्लियर हो। नेक्स्ट दोस्तों क्या होता है M15। यहाँ पे M15 के लिए रेशियो 1:2:5, सॉरी 1:2:4। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो रेशियो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद सेकंड जो होता है दोस्तों M20, ये रेशियो होता है दोस्तों 1:1.5:3। लास्ट जो होता है M25 का रेशियो दोस्तों वो क्या होता है 1:1:2। तो आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है दोस्तों जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों एज पर IS कोड, IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इससे कम के ग्रेडेशन को हम लोग कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर क्या हो, RCC हो। बट दोस्तों नॉमिनल गाँव में भी हम लोग क्या करते हैं, स्लैब के लिए, कॉन्क्रीट के लिए दोस्तों M15 या 1:2:4 का भी यूज़ करते हैं दोस्तों। सेफेस्ट मोस्ट की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो M25 इज़ द सेफेस्ट। बट दोस्तों अगर आप गांव के या 2-3 स्टोरी बिल्डिंग में आप काम कर रहे हैं दोस्तों, 3 स्टोरीज में है, तो 3 स्टोरी में आप M25 का यूज करके दोस्तों 3 स्टोरीज बिल्डिंग को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के बाद चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्तों डेंसिटी या स्टील क्या होती है दोस्तों, स्टील की डेंसिटी क्या होती है। जैसा कि पता है दोस्तों स्टील की डेंसिटी 7850 क्या होती है दोस्तों, किलोग्राम। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, पर मीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि डेंसिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको दोस्तों यहाँ पे हम बता दें, जैसा कि आपको पता होता है डेंसिटी क्या होता है दोस्तों, मास अपॉन वैल्यूम के बराबर होता है। अगर किसी भी चीज़ का दोस्तों हमको वैल्यूम पता हो और साथ में उसकी डेंसिटी पता हो तो हम उसका मास फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके साथ दोस्तों सेकंड में यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो यहाँ पे जब भी दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि डेंसिटी ऑफ कंक्रीट है, तो सबसे पहले आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, व्हाट यू आर आस्किंग फॉर, PCC या दोस्तों RCC। तो अगर PCC की बात करिएगा दोस्तों तो यहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2400 kg पर M3। यहाँ पे अगर दोस्तों RCC की बात करिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको ये चीज़ें याद रखना दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ दोस्तों जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं किसी भी सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या दोस्तों किसी भी सिविल इंजीनियरिंग वर्किंग फील्ड में काम करने वालों के लिए। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों, मिनिमम डायमीटर ऑफ रीबार इन कॉलम। दोस्तों जैसा कि कोई कॉलम अगर हम बना रहे हैं तो जैसा कि हमने बताया था आपको कि इसमें क्या मैक्सिमम या वेल्डिंग कहाँ पे करते नहीं करते हैं प्रीवियस वीडियो में दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करें कॉलम में मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए रीबार का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, 12 mm। दोस्तों गांव की लैंग्वेज में अगर इसको हम बात करें, जैसा कि जो गांव के मिस्त्री लोग बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 सूत यानी 4 सूत का यहाँ पे सरिया मिनिमम यूज करना चाहिए। तो इससे कम सरिया हम लोगों को डायमीटर का यूज नहीं करना। दिस इज द डायमीटर ऑफ रीबार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UTM। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे पता है UTM के फुल फॉर्म के बारे में पूछता है। UTM का मतलब होता है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बताएं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। दोस्तों यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन किस टेस्ट में आती है, जब भी कंक्रीट के क्यूब या दोस्तों यहाँ पे हम लोग सीमेंट के क्यूब की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करना चाहते हैं तो हम लोग UTM से चेक करते हैं, दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों,
सीमेंट एक्सपायर्स इन मंथ। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी टाइम होता क्या है दोस्तों कि हम लोग कुछ रॉ मटेरियल सीमेंट को लेके आते हैं, काफ़ी टाइम रखने के बाद उसका यूज करते हैं और वो उतनी स्ट्रेंथ नहीं देता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जब भी सीमेंट ग्रेटर देन 90 डेज होगा दोस्तों, वो एक्सपायर हो चुकी रहेगी। ये हमको कैसे पता होगा दोस्तों, जो सीमेंट के बैग्स होते हैं दोस्तों, उन बैग्स पे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है। उस मैन्युफैक्चरिंग डेट के अकॉर्डिंग 90 दिन ऐड करने से हम लोगों को सीमेंट की एक्सपायरी है या नहीं दोस्तों वो पता हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बोला जाता है दोस्तों कि 10 गैलन्स आपके पास में क्या आया हुआ है, कोई भी लिक्विड मटेरियल्स आया हुआ है। 10 गैलन को दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कितना इसका लीटर होता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों, एक गैलन में जो होता है वो कितना होता है दोस्तों, 3.78 लीटर्स हम लोगों का यहाँ पे क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो आपको ये यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग आप 10 गैलन में कितना हुआ दोस्तों वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम। अब कंक्रीट की बात करते हैं दोस्तों, तो इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम अगर हम ओपीसी की बात करें यहाँ पे दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ओपीसी की बात करते हैं जो कि मोस्टली प्रोबेबली हर एक कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैक्सिमम यूज किया जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, चाहे उसका ग्रेड 33 हो, 43 हो या दोस्तों 53 हो। इन सब के लिए दोस्तों जो इनिशियल सेटिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं, तो इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो होता है दोस्तों 30 मिनट। इनिशियल सेटिंग का ये मतलब होता है दोस्तों ऐसा सेटिंग टाइम जिससे क्या हो रहा है कि वो स्ट्रक्चर्स का कंक्रीट सेट होना स्टार्ट हुआ, मतलब अगर उस पर हम अपनी पेन की निब या दोस्तों अपनी उंगली को रखें तो उस पर इंप्रेशन बन जाए, उसको दोस्तों यहाँ पे क्या आता है फाइनल सेटिंग टाइम। तो फाइनल सेटिंग टाइम का मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसा सेटिंग टाइम जो कि दोस्तों अगर हम अपनी पेन की निब या किसी भी प्रकार के यहाँ पे हम लोग अपने दोस्तों फिनोमिना जो भी एपरेटस को रखें उसका कोई थंब यहाँ पे नहीं बनता, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम। तो ये ओपीसी सीमेंट के लिए कितना हो दोस्तों 10 आवर्स। अगर हम इसको मिनट्स में कैलकुलेट करें दोस्तों तो ये 600 मिनट्स के बराबर होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम आपको रैपिड सीमेंट के लिए बात करें, तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है दोस्तों RH रैपिड हार्डनिंग सीमेंट RHC जो होता है दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें तो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 5 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है दोस्तों यहाँ पे 30 मिनट। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, डिटेल्स में समझना है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स क्या डाउट्स हो सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप वीडियो के एंड में कमेंट करिए दोस्तों, कमेंट में हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई M35। तो जैसा ही दोस्तों हमने ऊपर पढ़ा हुआ है M35 बोले तो पहला तो समझना दोस्तों कि ये क्या है, ये डिजाइंड बना हुआ डिजाइन कंक्रीट है। इसमें दोस्तों क्या है, ये स्टैंडर्ड कंक्रीट भी इसको आप बोल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों स्टैंडर्ड कंक्रीट कहाँ से कहाँ तक होता है, M25 से जो ज़्यादा होता है दोस्तों और M45 से कम होता है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कंक्रीट। अब यहाँ पे बात आ रही दोस्तों M35। तो M जो है दोस्तों वो मिक्स को रिप्रेजेंट करता है। M बोले तो दोस्तों यहाँ पे क्या है मिक्स। 35 की बात करें दोस्तों तो 35 न्यूटन पर mm² दोस्तों क्या है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है दोस्तों M35 का। कितने दिनों के बाद, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये है दोस्तों कितने दिनों के बाद, 28 डेज के बाद। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वाई कंक्रीट इज वीक इन टेंशन। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा बोला जाता है दोस्तों कंक्रीट जो होता है वो टेंशन बिल्कुल नहीं लेता, वो सारा टेंशन किसको देता है दोस्तों, टेंशन साथ देता है स्टील को। कंक्रीट दोस्तों क्या होता है कि कंपोनेंट्स का बना हुआ था, एक सिंगल पार्टिकल या एक सिमिलर फिनोमिना वाले स्ट्रक्चर्स के या कंपोनेंट से नहीं बनता है, जिसकी वजह से दोस्तों क्या होता है इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कंपेयर टू होमोजीनियस मिक्स। दोस्तों इसमें जो हम लोगों के कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ते हैं दोस्तों, जब तक वो प्लास्टिक स्टेज में रहते हैं तब तक वो होमोजीनियस नहीं होते, बल्कि दोस्तों हर एक कंपोनेंट एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट के बीच में यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इंटर कनेक्टिविटी बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से कंक्रीट क्या होती है, टेंशन में वीक होती है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टेम्पिंग रॉड कंक्रीट टेम्पिंग। दोस्तों यहाँ पे आपको पता है जैसा कि टेस्ट जो भी परफॉर्म किए जाते हैं उसके लिए, जैसे क्यूब टेस्ट की बात करें दोस्तों, जो क्यूब फिलिंग के लिए क्या होता है दोस्तों, एक टेम्पिंग रॉड होता है दोस्तों, जिससे हम लोग क्या करते हैं उसको टेम्प करते हैं कंक्रीट को। तो यहाँ पे आपको याद रखना है टेम्पिंग रॉड का डायमीटर कितना हो दोस्तों 16 mm और इसकी रॉड की लेंथ कितनी होती है 60
सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, लेकिन साइड पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों। काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो रहा है दोस्तों, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सीरीज को पूरा देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि QA एंड QC में क्या डिफरेंस है। तो जैसा कि इसका फुल फॉर्म होता है क्वालिटी अवेयरनेस एंड दोस्तों कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल। तो दोस्तों अवेयरनेस का क्या मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के प्रति आपको जागरूक होना। अब जागरूक होने का ये मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई भी मटेरियल कहीं से सप्लायर हमको ला के दे रहा है दोस्तों, तो उस सप्लायर जो मटेरियल हमको सप्लाई कर रहा है उसकी क्या क्या फिनोमिना होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, जैसा कि कोई सप्लायर हमको दोस्तों कोई मटेरियल या एग्रीगेट को हम लोग सप्लाई कर रहा है, तो अब उस एग्रीगेट की क्वालिटी को चेक करके ही अपने साइट पे लाने के लिए जो यानी जो भी प्रोसेस पेपर वर्क का काम किया जाए, दोस्तों दैट इज अ क्वालिटी अवेयरनेस, क्वालिटी एश्योरेंस आप बोल सकते हैं दोस्तों। सेकंड दोस्तों, यहाँ पे जो क्वालिटी कंट्रोल होता है दोस्तों, आप एग्रीगेट जो भी साइड पे कंपोनेंट आया हुआ है उसके रेशियो, जो भी रेशियो है दोस्तों, उस रेशियो को कंट्रोल करना। मतलब कि अगर हम लोगों को दोस्तों M35 में दोस्तों अगर हम लोगों को 380 किलोग्राम सीमेंट डालना है दोस्तों, तो उसको कंट्रोल करना कि कहीं वो सीमेंट 380 से 390 तो नहीं हो रही दोस्तों। तो इन चीज़ों को बोलेंगे हम लोग दोस्तों क्या, क्वालिटी कंट्रोल। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वाई जिप्सम इज एडेड इन कंक्रीट। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों कि टाइम एक्सटेंड करना होता है, सेटिंग टाइम को बढ़ाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को ऐड करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्यूब साइज ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। दोस्तों क्यूब साइज यहाँ पे बात कर रहा है सीमेंट की, आपको ये याद रखना है। जब सीमेंट की बात करें दोस्तों, तो सीमेंट के लिए कितना होता है 70.6 मीटर mm गुड़े 70.6 mm एंड 75.6 mm दोस्तों क्या होता है, ये क्यूब साइज होता है सीमेंट के केस में। अगला यहाँ बात करें दोस्तों कंक्रीट के केस में, तो कंक्रीट के केस में ये कितना होता है दोस्तों 150 mm मल्टीप्लाई बाय 150 mm मल्टीप्लाइड बाई 150 mm क्या होता है दोस्तों, ये होता है हम लोगों का किसके केस में, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारे इस वीडियो को, शेयर करें दोस्तों के साथ में। पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिले, बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशंस मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिविल इंजीनियरिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में ईजिली सीख सकें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस। फर्दर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट अबाउट द technical terms of civil engineering. Thank you so much.